गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और डस्टिंग वगैरह हो रही है, क्लीनिंग वगैरह हो रही है। और आज इस टाइप का व्लॉग काफ़ी टाइम बाद आया है। वैसे तो डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह चलती रहती है क्योंकि यहाँ पर हमारे घर में डस्ट थोड़ी ज़्यादा आती है आजकल। वैसे थोड़ी कम है, गर्मियों में ज़्यादा आती है क्योंकि गर्मियों में डोर्स वगैरह ओपन रहते हैं। बट फिर भी इनको क्लीन तो करती रहती हूँ, वीक में 2 बार तो हो ही जाता है। और जब गर्मियाँ रहती हैं तब तो हर दूसरे दिन करना होता है। वैसे आजकल तो थोड़ा सा क्लीन रहता ही है, बट चीज़ों को क्लीन करना फिर भी ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने कहा आज आपके साथ ही शेयर कर लेती हूँ यही वाला रूटीन। तो इसके बाद ये टीवी वगैरह क्लीन कर रही हूँ और मैं कॉलिन से ही साफ़ करती हूँ। और एक कपड़ा ले लेती हूँ और उसमें कॉलिन लगा के उससे क्लीन करती हूँ, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं कॉलिन से मतलब अच्छे से साफ़ हो जाती है। और कॉलिन से इन पे कोई बुरा असर भी नहीं पड़ता और काफ़ी चमक जाती हैं एकदम से। अगर हम विदाउट कॉलिन करें तो वो बात नहीं आती है, तो कॉलिन से काफ़ी अच्छे से चमक जाती हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स लगे हुए हैं डस्टिंग में। और डस्टिंग एक घर का बहुत ज़्यादा मेन काम है। और ये जो ब्लैक ब्लैक इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो इनमें तो ज़रा सी भी डस्टिंग धूल हो तो एकदम से दिखने लगती है। और इनमें तो डस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो पूरे घर की डस्टिंग करना ज़रूरी है क्योंकि बच्चों के हाथ बार बार हर जगह लगते हैं। और हमने बच्चों को अच्छे से साफ़ सुथरा करके सुला मतलब बैठा दिया है, और उसके बाद फिर वो इधर उधर हाथ लगाए तो फिर मतलब हाथ वगैरह गंदे होते रहते हैं। और इसलिए वैसे भी अच्छा नहीं लगता है घर में ज़रा सी भी धूल मिट्टी हो तो। फिर मुझे तो मतलब जब भी ऐसी धूल मिट्टी दिखती है तो उसको एकदम से साफ़ करने लगती है और कर भी लेना चाहिए। और आज का तो मौसम थोड़ा सा ऐसा बारिश वाला है। वैसे तो मौसम ठीक हो गया था, धूप आ गई थी थोड़ी थोड़ी, पर दोबारा से मौसम ने करवट बदल ली है। और कल जो है मौसम दोबारा धूप वाला हो जाएगा, मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि जो है इसी तरह से हो रहा है, क्योंकि एकदम से धूप वाला मौसम होता है और एकदम से बारिश होने लगती है। खैर इस सीज़न में ऐसा होता भी है, कभी मौसम कैसा कभी कैसा। खैर अब गर्मियों का आगाज़ तो हो ही गया है, धीरे धीरे मुझे लगता है जल्दी ही मौसम चेंज होने वाला है फ्रेंड्स। और उसके बाद फिर आ गए थे कि साग बना रही हूँ मैं यहाँ पे, सॉरी साग साग नहीं, पालक बना रही हूँ यहाँ पे। इस बार मैं साग नहीं लाई थी, इस बार सिर्फ मैं पालक और मेथी लाई थी। मैंने सोचा था पालक से पालक पनीर बनाऊंगी और मेथी से आलू मेथी के पराठे बनाऊंगी, सॉरी मेथी के पराठे बनाऊंगी और आलू मेथी की सब्जी बनाऊंगी। और आज टंग स्लिप बहुत हो रही है मेरी। और यहाँ पर पनीर है, पनीर मेरा घर का बनाया हुआ ही है, घर में ही मोस्टली मैं पनीर बनाती हूँ। और आई थिंक 1 किलो से ऊपर ही होगा दूध जिससे मैंने पनीर बनाया था। और फिर उसको मैंने क्यूब साइज़ में कट कर लिया था। घर का बनाया मेरा घर में, पता नहीं मुझे याद भी नहीं है कि पिछली बार मार्केट से पनीर कब आया था। मार्केट से पनीर आता ही नहीं है, घर पे ही मैं बनाती हूँ। घर पे ही मुझे सही लगता है, घर के पनीर का टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा होता है। और घर का पनीर आपको काफ़ी एफोर्डेबल पड़ता है, बाहर वाले से तो सस्ता पड़ता है। उसके बाद मैं इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। पालक पनीर में वैसे आप डायरेक्टली भी डाल सकते हैं पनीर, बट मैंने इसको हल्का सा फ्राई करके डाला है, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि थोड़ा हल्का फ्राई करके डाल दिया करो इसमें पनीर। और इससे थोड़ा सा हार्डनेस भी आ जाती है, क्योंकि जब सॉफ्ट पनीर होता है तो उसका गलने का डर रहता है, थोड़ी सी हार्डनेस आ जाती है। तो इस तरह से मैं पनीर को फ्राई कर रही हूँ। और पालक पनीर की मैंने पालक की रेसिपी शेयर नहीं की है, क्योंकि पालक पनीर की रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉग्स में देख सकते हैं, एक पुरानी वीडियो होगी उसमें होगा, और अगर चाहेंगे तो मैं दोबारा भी शेयर कर दूँगी। और पालक पनीर, पालक जो होता है सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ग्रीन वेजिटेबल तो सभी सेहत के लिए अच्छी रहती है, और पालक पनीर तो बच्चे मज़े से खा भी लेते हैं। इसलिए इस बार मैंने साग नहीं बनाया, साग में मेहनत ज़्यादा लगती है। और खैर टेस्टी तो होता है, डिलीशियस होता है, न्यूट्रिशियस भी होता है, बट मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगती है। अभी थोड़ा मेरे ऊपर लोड है थोड़ा बच्चों की पढ़ाई वगैरह का, तो इसलिए मैंने फिर इस बार उसका झंझट नहीं लिया। और वैसे भी अब साग जाने वाला है, देखूँगी अब नेक्स्ट वीक में लाऊँगी।
साग तो मेरा रेडी है, तो मैंने उसमें से वो जो पनीर फ्राई की थी उसको ऐड कर दिया है और उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और वैसे मैंने बच्चों को बचपन से ही हरी सब्जी का खाने की आदत डाली हुई है, और हरी सब्जी बच्चों को आपको ज़रूर खिलानी भी चाहिए क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पोषक तत्व होते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, साग का कलर कितना ग्रीन आया है, सॉरी पालक का कलर कितना ग्रीन आया है, बार बार मुँह से साग ही निकल रहा है। और पालक का कलर काफ़ी अच्छा आया है और काफ़ी टेस्टी भी बना था पालक। और इसमें पाचन के लिए हींग जरूर डाल देनी चाहिए क्योंकि हींग से काफ़ी अच्छी खुशबू भी आती है और अच्छा पचता भी है फ्रेंड्स। तो साग मेरा रेडी है फ्रेंड्स। और उसके बाद में आ गई थी किचन की क्लीनिंग के लिए, क्योंकि ये गैस चूल्हे की क्लीनिंग के लिए। गैस चूल्हे की क्लीनिंग तो मेरे घर में गैस चूल्हा 3 से 4 बार साफ़ होता है, सुबह मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद, ये तो है ही। और बाकी अगर कुछ बन जाए अलग टाइम में तो तब भी साफ़ होता है। चूल्हा मेरे घर में ज़रूर, ऐसा कभी नहीं होता कि गंदा रहे, हमेशा चमका हुआ साफ़ ही दिखेगा आपको, और करना भी चाहिए। वैसे तो मेरा चूल्हा साफ़ ही रहता है, तो मैं इसको नॉर्मली एक कपड़े को हल्का गीला करके और उससे साफ़ कर रही हूँ। ये वाला कपड़ा मैंने गैस को साफ़ करने के लिए रखा है या शेल्फ़ वगैरह साफ़ करने के लिए, तो वैसे शेल्फ़ वाला तो मेरा अलग ही है। और इस तरह से मैं इसको क्लीन कर रही हूँ और साफ़ ही रहता है क्योंकि मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, इसलिए क्लीन रहता है, गंदा नहीं होता। थोड़े बहुत ये जो अंदर के होते हैं स्टील के, थोड़े गंदे हो जाते हैं, तो इनको मैं वॉश कर लेती हूँ रिन की हेल्प से। और बाकी तो चूल्हा साफ़ ही रहता है और चमकता हुआ चूल्हा अच्छा भी लगता है और खाना बनाने का मन भी करता है। मेरा तो जब तक चूल्हा साफ़ ना हो तब तक ध्यान उधर ही टिका रहता है, और वास्तु के हिसाब से भी चूल्हा साफ़ ही रहना चाहिए। और रात को तो ज़रूर हमें चूल्हा साफ़ करके ही सोना चाहिए। और क्योंकि गैस चूल्हा जो है वो किचन रसोई घर का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसको तो साफ़ सुथरा रखना ही चाहिए। और तो ये अभी तो सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम पे मैं चूल्हे को साफ़ कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, कुछ लोग वैसे उस तरह से भी साफ़ करते हैं, जैसे सिरके का पानी लेके, सिरके के पानी में थोड़ा सा मीठा सोडा डालकर या हल्के नींबू के पानी से, मतलब गर्म हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू निचोड़ कर इस तरह से भी साफ़ करते हैं। बट मैं अभी नॉर्मली गीले कपड़े से ही साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मेरा, जैसे आपको दिख ही रहा होगा कि साफ़ ही रहता है, इतना गंदा नहीं होता है। और हाँ, थोड़ा बहुत ये गैस नीचे से इस तरह से थोड़ी सी नीचे से उसमें कुछ ना कुछ गिर जाता है, तो वहाँ से थोड़ी गंदी रहती है, वरना साफ़ ही रहता है। और आप बताइएगा फ्रेंड्स, आपके घर में किस तरह का चूल्हा है? वैसे मैंने सोचा है चेंज करूँगी, वो दूसरा वाला जो चूल्हा आता है लेटेस्ट डिज़ाइन वाला, उस तरह का लूँगी। पर वैसे मुझे ये भी अच्छा लगता है और देखूँगी किस टाइम कब चेंज करूँगी। जब भी चेंज करूँगी आपके साथ तो खैर ब्लॉग्स में शेयर हो ही जाएगा फ्रेंड्स। Hello friends, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all must be fine. I am also fine. मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और ये इवनिंग का टाइम है, अभी अभी नीचे से आए हैं। बस बच्चों के साथ ऐसा ही हो जाता है, एक बार नीचे चले जाएं तो फिर बच्चे ऊपर आने का नाम नहीं लेते हैं। तो नीचे ही थे बच्चों के साथ और खेलने में उन्होंने इतना टाइम लगा दिया है कि अब हो गए हैं शाम के 6 बज चुके हैं और हस्बैंड भी आने वाले हैं ऑफिस से, बस उन्हीं का वेट है। वो आएंगे फिर चाय बनेगी और चाय के साथ देखते हैं क्या हल्का फुल्का स्नैक्स बनाएंगे। और आप बताइए फ्रेंड्स, अब मौसम ने थोड़ा सा फिर से करवट बदल ली है, जैसा कि मेरे पास एक कमेंट भी आया था। और मौसम थोड़ा सा, वैसे आज बारिश का अनुमान था, बट हल्की फुल्की बारिश भी हुई है, बट थोड़ी थोड़ी फिर धूप भी आ गई थी। तो इसलिए फिर मैं थोड़ा बच्चों को नीचे ले गई थी, ले ही जाती हूँ थोड़ा सा भी मौका मिले तो बच्चों को नीचे घूमने के लिए, हल्का फुल्का थोड़ा बच्चों के साथ खेलने के लिए। और फ्रेंड्स, बच्चों के साथ इतना इरिटेट हो जाते हैं कि बच्चों के तो दिमाग में इतने क्वेश्चन होते हैं। मेरे तो दोनों ही ऐसी उम्र के हैं, एक की उम्र है 4 ईयर्स और एक ही है 7 ईयर्स। तो दोनों के ही दिमाग में इतने क्वेश्चन होते हैं कि दिन भर ऐसे ही, एक तो हमारे काम इतने होते हैं, काम में बिजी रहते हैं, ऊपर से माशाअल्लाह भगवान न करे, भगवान जी, हमारे बच्चों के क्वेश्चंस इतने होते हैं कि हर टाइम उनके पास कोई ना कोई क्वेश्चन तैयार ही रहता है। मम्मा ये कैसे, ये क्यों, ये किस लिए, कैसे, कहाँ, कब, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। छोटे के भी बड़े के भी, दोनों के ही इतने क्वेश्चन रहते हैं। कभी कभी पढ़ाने बैठती हूँ तो एक को पढ़ाती हूँ तो फिर दूसरे में प्रॉब्लम हो जाती है, फिर दूसरा सुना, मतलब कभी कभी एक को मैं रीडिंग करा रही हूँ तो दूसरा लर्न करके मुझे सुनाने आ जाती है कि मम्मा ये सुनाना है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा, मतलब 2 बच्चों की स्टडी कराना काफ़ी टफ है। हाँ, अगर इस टाइप से हो आपके कि घर में ज़्यादा पढ़ाने वाले हो, जैसे मान लो आपके हस्बैंड भी हो, उनको भी ऐसा मतलब वो एक
बच्चे को पढ़ा रहे, तो इस तरह से थोड़ा सा काम ईजी हो जाता है। वरना वैसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मदर पर ही होती है, मदर को ही ज़्यादातर बच्चों की पढ़ाई वगैरह का, उनके खाने पीने का ध्यान मोस्टली मदर्स ही रखती हैं, कुछ रेयर केसेस में फादर भी रखते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर कहने ये चाहती हूँ कि फिर कई बार बच्चों के ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि मम्मा ये बता दो ये बता दो, फिर हम कई बार तो क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं देते, या फिर इतना दिमाग में इतने और काम घूम रहे थे कि हमारा आंसर सीधा ही होता है कि अभी रुक जा, बाद में बताऊंगी, या फिर शाम को बताऊंगी, या कल बताऊंगी, या फिर थोड़ी देर में बताऊंगी। इस तरह का ऑप्शन रिप्लाई रहता है। वो जो मुझे ये जो मेरा रिप्लाई है देती तो मैं भी हूँ ये रिप्लाई, पर फिर कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो क्वेश्चन फिर अटक ही जाता है, क्योंकि फिर कुछ टाइम में जब हम फ्री होते हैं तब पूछते हैं हाँ कौन सा क्वेश्चन पूछा था आपने, जैसे बच्चे से पूछे, तो उस टाइम पे फिर बच्चे को याद नहीं रहता, मम्मा मुझे तो उसी टाइम याद था, वो क्वेश्चन याद नहीं है। तो मुझे लगता है कि बच्चों का कोई भी क्वेश्चन कुछ भी हो, हमें वो टालना नहीं चाहिए, थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए कि अपने माइंड को थोड़ा सा मतलब कामों से और कामों से निकाल कर सबसे पहले बच्चे के क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाए, जो भी वो पूछता है सबसे पहले उसका आंसर दिया जाए, क्योंकि जो बच्चों के क्वेश्चन होते हैं वो हम समझ भी नहीं सकते, उनका दिमाग कहाँ कहाँ घूमता है, और उनके क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे देना चाहिए। उनको ऐसे कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बाद में बताऊंगी, या कल बताऊंगी, शाम को बताऊंगी, या फिर थोड़ी देर में बताऊंगी, इस तरह से के रिप्लाई कभी नहीं करना चाहिए। मैं तो कोशिश कर रही हूँ अपने आप को थोड़ा सुधारने की, क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि उसने क्वेश्चन पूछा था और उस टाइम मैं इतनी बिजी थी कि मैंने उसको तुरंत बोल दिया, मतलब बिना उसका पूरा क्वेश्चन सुने भी कि बाद में बताऊंगी। बट ये आदत जो हमारी है, मेरी तरह और भी कई मदर्स की या फादर्स की या पेरेंट्स की होती होंगी, तो ये आदत मुझे लगता है कि गलत है और उसको सुधारना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप भी बताइए कि क्या आप भी इसी तरह का रिप्लाई देते हैं, कभी बच्चे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछे, आप बिजी हो तो आप सीधा यही बोलते हो बाद में बताऊंगी, चाहे उसका आंसर देना आपको काफ़ी ईजी भी हो, एक लाइन का भी आंसर हो, बट आप उस लाइन को इस तरह से बोल देते हैं बाद में बताऊंगी। इस बाद में बताऊंगी से अच्छा तो है कि उनके क्वेश्चन का आंसर ही दे दिया जाए। तो मैं ये चेंज अपने आप में लाने की सोच रही हूँ। आप बताइएगा फ्रेंड्स, आपके पास साथ भी क्या ऐसे ही होता है? उसके बाद इवनिंग में हस्बैंड जी आ गए थे और इस बार एक नया ट्राई कर रही हूँ चिंग्स का नूडल्स। ये है सिंगापुरी करी, और चिंग्स के काफ़ी अच्छे अच्छे जैसे मैंने आपके साथ ट्राई किए हैं। मेरे घर में डेली नहीं बनते आप ये मत सोचिएगा, बट आजकल थोड़े थोड़े नए फ्लेवर्स ट्राई कर रहे हैं। मैगी वाले को छोड़कर थोड़े चिंग्स के ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि चिंग्स का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है, थोड़ा सा रेट ज़्यादा है और बट टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है, और कभी कभी थोड़ा अलग भी ट्राई करना चाहिए। चिंग्स के प्रोडक्ट सारे ही काफ़ी टेस्टी रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज से तड़का लगाया था, सबसे पहले प्याज डाला था, काट के ही डाला था। उसके बाद टमाटर को तो मैंने कद्दूकस करके डाला था, मतलब टमाटर को पीस कर डाला था, उसकी ग्रेवी बनाकर डाला था। उसके बाद अच्छे से फ्राई करके पानी डाल दिया था। 2 मैगी है तो 3 कप, सॉरी 2 चिंग्स के नूडल्स है तो 3 कप डाला था। मैगी के हिसाब का उतना ही डलता है वो तो। और हल्का सा मैंने इसमें नमक डाला था, आप चाहे तो थोड़ी सी मिर्च डाल सकते हैं अगर आपको स्पाइसी पसंद है, क्योंकि इसमें मिर्च कम थी। और उसके बाद इसमें पानी डालकर इसको अच्छे से फ्राई किया था। वैसे सिंगापुरी करी है तो इसमें आप हल्की हल्की करी भी रख सकते हैं, बट बच्चों ने बोला था मम्मा करी वाला मत बनाना, तो मैंने करी वाला नहीं बनाया था इसको। मैंने इसको उसी तरह का बनाया था विदाउट करी वाला, सूखा सूखा जैसे बनते ही हैं नूडल्स। और यहाँ पर चाय भी तैयार हो रही है, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस से आ चुके हैं तो उनको चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए होता है, क्योंकि दिन में खाना खाते हैं 1 से 1:30 बजे के आसपास। उसके बाद फिर उनको शाम को आते हुए भूख लग जाती है, क्योंकि डिनर में अभी थोड़ा टाइम है। डिनर तो हमारा 8 बजे के बाद ही होता है, और अभी टाइम होता है जब वो ऑफिस से आते हैं तो 6:30 से 7 के बीच का टाइम होता है, कभी कभी इससे पहले भी आ जाते हैं वैसे। तो यहाँ पर नूडल्स मेरे बिल्कुल रेडी है, और इनका कलर बिल्कुल मैगी जैसा है, बट हल्का सा इसमें वो वाला टेस्ट था जो अचारी वाला टेस्ट होता है, उस टाइप का टेस्ट था, बट कलर उसी टाइप का है। मुझे वैसे वो हॉट गार्लिक वाले ज़्यादा पसंद आए थे। फ्रेंड्स आप भी खा लीजिए। आज थोड़ी सी वीडियो में क्लैरिटी कम है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इवनिंग का टाइम है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग खत्म करती हूँ, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ और कुछ इंटरेस्टिंग बातों के साथ, और कुछ नई व्लॉग्स के मतलब नए वीडियो के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तो अगर आपने मेरे वीडियो को मतलब अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और अगर आपको लगता है शेयर करने लायक है तो इसको शेयर कर लीजिएगा। कल मिलेंगे फ्रेंड्स, बाय बाय।